जिनको आर्य और अनार्यों के युद्ध के बारे में मालूम है कि आर्य कौन थे और अनार्य कौन थे। लेकिन अखिलेश यादव जी एक तरफ अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करते हैं। इतनी पूजा पाठ तो आरएसएस के मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं करते, योगी नहीं करते, जितनी पूजा पाठ आजकल अखिलेश यादव जो है मंदिर मंदिर जाकर के वो कर रहे हैं। जिन अखिलेश यादव को ये पता नहीं है कि सुर और असुर कौन थे, जिन अखिलेश यादव को ये पता नहीं है कि इस देश के अंदर जो युद्ध हुए हैं उनमें सुर और असुर कौन थे, दिव्य द्राविड़ कौन थे, आर्य अनार्य कौन थे। एक तरफ वो चीख चीख करके कहते हैं कि मैं शुद्ध हूँ इसलिए मेरा बंगला धोया गया, मैं शुद्ध था इसलिए मेरे बंगले का गौमूत्र से पवित्र किया गया, और दूसरी तरफ अपने पिताजी के मरने के बाद में सारे कर्मकांड वो ब्राह्मणों के हाथों से कराते हैं और हमारा भोला समाज अखिलेश यादव में अम्बेडकरवाद कर रहा है। आज मैंने जिस विषय में बात करनी है, विषय बड़ा गंभीर है और आज इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान समय में जिन नेताओं को बहुजन समाज का नेता बता करके और बहुजन समाज की राजनीति में परोसने की कोशिश की जा रही है, तो क्या सही मायने में वो नेता बहुजन मूवमेंट को समझते हैं या उनको बहुजन मूवमेंट की समझ है। जो बात फूले ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, साहू जी महाराज ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने और काशीराम ने कही, क्या उन बातों का उनको जरा सा ज्ञान भी है? क्या उनको मालूम है कि इस देश के अंदर आर्य और अनार्यों के बीच का जो युद्ध है, दिव्य और द्रविड़ों के बीच का जो युद्ध है, सुर और असुरों के बीच का जो युद्ध है, उसमें सुर कौन है और असुर कौन है? दिव्य और द्रविड़ में दिव्य कौन थे और द्राविड़ कौन थे? आर्य और अनार्यों में आर्य कौन थे और अनार्य कौन थे? अगर उनको इसका ज्ञान नहीं है तो मैं समझता हूँ वो नेता बहुजन नेता कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव पिछले 2-3 सालों से अपने आप को अम्बेडकरवादी होने की का बार बार ढोंग करते हैं, बार बार जिक्र करते हैं। ये बात अलग है कि अम्बेडकरवाद की उनको अम्बेडकर शब्द के ए का भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो जब उनके पिताजी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनका परिनिर्वाण हो गया था, तो उसके बाद में कोई ऐसा कर्मकांड नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो। सर घुटवाना हो, जनेऊ धारण करना हो, ब्राह्मणों को भोज दान देना हो, तो तमाम कर्मकांड उन्होंने किए थे। अस्थियों को विसर्जित गंगा में करना हो। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कहें कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मुझे लगता है कि ये सफ़ेद झूठ है। एक तरफ उनका बंगला जब गौमूत्र से और हवन करके शुद्ध किया गया था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, उसके बाद भी वो कहते थे कि मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ लेकिन शूद्र हूँ। तब उनको ये एहसास हुआ कि मैं शूद्र हूँ, लेकिन उसके बाद भी अपने पिताजी की डेथ के बाद में उन्होंने सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से कराए। और वो इंसान अगर आपको कहे कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मेरी साइकिल के पहिए में एक में अम्बेडकर हैं तो दूसरे में राम मनोहर लोहिया हैं, तो आप समझिए ये कैसे लोहियावादी हैं और कैसे अम्बेडकरवादी हैं। जिस अम्बेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी ब्राह्मणवाद से लड़ने में निकाल दी, पूरी ज़िंदगी इस देश से ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने में निकाल दी, और वो उस अम्बेडकर को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन या एक प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा या मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा, उस पर भी नहीं मानते हो, उसको नहीं मानते हो और उस पर नहीं चलते हो। उसके बावजूद भी आप देखिए कि मैं अब ये सारी बात आपके साथ क्यों कर रहा हूँ। मैं सारी बात आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से अखिलेश यादव को लेकर के बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। और शोर शराबा है इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसमें चक्रतीर्थ नाम के मंदिर में पूजा पाठ की और बड़े धूमधाम से पूजा पाठ की। तमाम पोंगा पंडितों के इशारे पर जो भी हो सकता था वो मतलब सही विधि विधान द्वारा उन्होंने पूजा पाठ की। और पूजा पाठ करने के बाद में उन्होंने जो चित्र थे वो पूजा पाठ करते वक्त के और या जो वीडियो थे वो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले। और सोशल मीडिया पर डालने के बाद जो बात उन्होंने कही है वो चिंताजनक है। सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि सुर वही हैं जो अत्याचार करे। यानी जो बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कही कि जो जितने युद्ध इस देश के अंदर इस धरती पर हुए हैं, सुर और असुर, दिव्य और द्राविड़, आर्य और अनार्य, वर्तमान में मनुवाद और अम्बेडकरवाद,
ये टकराव है, और टकराव में सुर और असुर कौन थे ये तमाम लोग अम्बेडकरवादी या जो बहुजन मूवमेंट को समझते हैं उन्हें पता है। जो लोग दिव्य और द्रविड़ के बारे में जानते हैं उनको भी पता है कि दिव्य कौन थे और द्रविड़ कौन थे। जिनको आर्य और अनार्यों के युद्ध के बारे में उन्हें मालूम है कि आर्य कौन थे और अनार्य कौन थे। लेकिन अखिलेश यादव जी एक तरफ अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करते हैं। इतनी पूजा पाठ तो आरएसएस के मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं करते, योगी नहीं करते, जितनी पूजा पाठ आजकल अखिलेश यादव जो है मंदिर मंदिर जाकर के वो कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां के सीतापुर के मंदिर की जो चित्र थे उनको ट्वीट करते हुए जो लिखा है वो चिंताजनक है, और वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो अखिलेश यादव हैं वो ना तो अम्बेडकरवादी हैं ना अम्बेडकर की किसी बात को मानते हैं। वो राजनीतिक रूप से डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं और अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का ढोंग करते हैं। वो चित्रों को डालते वक्त, ट्वीट करते वक्त ये लिखते हैं कि असुर वही है जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। यानी मंदिर में वो प्रार्थना करने के लिए गए हैं, किनसे बचाने के लिए? असुरों से बचाने के लिए। असुरों का नाश करने वाली धरती निमेष आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी भी व्यक्ति पर सवाल उठाए वो अधर्मी है। अब आप समझिए अखिलेश यादव ने लिखा है, वो वर्तमान समय में असुर किसको बता रहे हैं। और इन पोस्ट को लेकर के, इस ट्वीट को लेकर के पूरा हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि दलितों के या बहुजन समाज के मैं कहूँ कि बड़े पत्रकार, बड़े एक्टिविस्ट दलीप सिंह मंडल जो है वो लिखते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उनका ट्वीट भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि अखिलेश जी असुर भारत की एक जनजाति समूह है। वो कहते हैं, दलीप मंडल कहते हैं कि अखिलेश जी असुर भारत का एक जनजातीय समूह है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के मुताबिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की लिस्ट में है। आप बड़े और जिम्मेदार पद पर रहे हैं, आपको असुर शब्द के गलत इस्तेमाल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और ट्वीट को डिलीट कर देना चाहिए। ये दलीप मंडल कह रहे हैं। और दलीप मंडल ने ये कहते हुए वो संविधान का 342 अनुच्छेद जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने वो लिस्ट भी इसमें डाली है और बताया है कि 13वें नंबर का जो जातीय समूह है अनुसूचित जनजाति का, वो असुर है। यानी आप समझिए कि जो अखिलेश यादव अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का और दावा करते हैं, उनको ये तक जानकारी नहीं है कि असुर जाति कौन है, और वो असुरों का नाश करने के लिए यहां पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। यह मामला यहीं नहीं रुका। सोम पटेल नाम के एक ट्विटर हैं, ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा है, सोम पटेल ने, वो कहते हैं कि असुरों का नाश करने के लिए महर्षि दधीची ने इसी तपोस्थली पर गायों से अपने शरीर को चटवाकर हड्डियां दान कर दी। मतलब असुरों का नाश करने के लिए, इस देश के मूल निवासियों का नाश करने के लिए महर्षि दधीची ने गायों से अपने शरीर को चटवा करके जो हड्डियां थी वो दान कर दी थी। समाजवादी पार्टी गाय और सांडों से चिढ़ती है। असली असुर कौन है राज्य की जनता भली भांति जानती है। मोदी जी और योगी जी ने आपको पूजा पाठ करने पर बेवश कर दिया है। यह पहले ही दिखावा है। आप समझिए कि किस प्रकार से अखिलेश यादव के इस ट्वीट को लेकर के हंगामा पूरे सोशल मीडिया पर है। मैं यहाँ एक चीज और आप तमाम लोगों के साथ में बता देना और कर लेना चाहता हूँ, वो ये है कि राजनीतिक रूप से आप अगर सही मायने में अम्बेडकरवादी हैं तो आपको अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती के आप पूरे राजनीतिक जीवन को देख लीजिए, ना कभी वो किसी मंदिर गई, ना कभी उन्होंने किसी ब्राह्मणों के हाथों से कोई पूजा पाठ कर्मकांड कराया। अपने घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर, मान्यवर साहब काशीराम की जयंती पर, परिनिर्वाण दिवस पर जो भी पार्टी कार्यालय में गतिविधियां होती हैं उनमें आज तक उन्होंने ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराया है। और तो और उन्होंने कभी किसी अपने पूरे 4 बार के मुख्यमंत्री के काल में कभी किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा समाज जो बहुजन समाज का है, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी, फूलेवादी, कबीरवादी, नानकवादी, रैदासवादी, बुद्धवादी, काशीरामवादी कहता है, वो अब अखिलेश यादव में अम्बेडकरवाद ढूंढ रहे हैं, काशीरामवाद ढूंढ रहे हैं, बुद्धवाद और फूलेवाद ढूंढ रहे हैं। जिन अखिलेश यादव को ये पता नहीं है कि सुर और असुर कौन थे, जिन अखिलेश यादव को ये पता नहीं है कि इस देश के अंदर जो युद्ध हुए हैं उनमें सुर और असुर कौन थे, दिव्य द्राविड़ कौन थे, आर्य अनार्य कौन थे। एक तरफ वो चीख चीख करके कहते हैं कि मैं शूद्र हूं इसलिए मेरा बंगला धोया गया, मैं शूद्र था इसलिए मेरे बंगले का गौमूत्र से पवित्र किया गया, और दूसरी तरफ अपने पिताजी के मरने के बाद में सारे
कर्मकांड वो ब्राह्मणों के हाथों से कराते हैं और हमारा भोला समाज अखिलेश यादव में अम्बेडकरवाद ढूंढ रहा है। तो ये विचारणीय प्रश्न है और ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और लोगों को अम्बेडकरवादी नेता चाहिए, फूलेवादी नेता चाहिए। तो ये तय कर लेना चाहिए कि अखिलेश यादव जी कितने बड़े फूलेवादी और अम्बेडकरवादी हैं, कितने बड़े बहुजन विचारकों के विचारों से वो अपने आप को आज तक संतुष्ट कर पाए, अपने आप को वो उनके विचारों को ज्ञात कर पाए। तो ये बात तमाम बहुजन समाज के लोगों को समझ लेनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव का विरोधी नहीं हूँ, मैं मायावती जी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार, एज ए कवि, एज ए साहित्यकार मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जब भी इस प्रकार की कोई घटना घटे तो उस पर अपनी राय बढ़ चढ़ करके दूं। एक समय पर यह भी कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। चंद्रभूषण यादव जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर चंद्रभूषण यादव जी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि राम भक्तों पर गोली जो मुलायम सिंह यादव की सरकार में चलवाई गई, तो उन्होंने कहा कि वो राम भक्त थे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन दंगाई जरूर थे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो काम मुलायम सिंह यादव ने किया उस पाप को धोने के लिए अखिलेश यादव मंदिर मंदिर जा रहे हों, पूजा पाठ कर रहे हों, एक तरफ अपने आप को अम्बेडकरवादी बताने का काम कर रहे हों और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के पैरों में लेट करके, पोगा पंडितों के पैरों में लेट करके, मंदिरों में जा करके नारियल चढ़ा करके, पूजा पाठ करके अपने पापों को धोने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर भी तो आखिर मनुवादी पार्टियों का, मनुवादी ईडी का, सीबीआई का कहीं ना कहीं दबाव है। ये बात अलग है कि हमारा भोला समाज, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, वो उनमें अम्बेडकरवाद ढूंढ रहा है या अम्बेडकरवाद की तलाश कर रहा है। हालांकि अम्बेडकरवादी होना उतना आसान नहीं है, अम्बेडकरवादी होना अपने आप में बहुत कठिन है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से राजनीति करने वाले अखिलेश यादव और उनके जैसे और जो तमाम नेता हैं वो कितने बड़े अम्बेडकरवादी हैं। इनसे ज़्यादा बड़े तो कम से कम मोदी हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करते, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन कम से कम वो डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण या डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का हिंदुईकरण करने से कहीं ना कहीं बचते हैं। हालांकि आरएसएस और बीजेपी और तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो ये काम करने की उनकी मंशा रहती है कि डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण किया जाए, लेकिन उनको मालूम है इस देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग जो हैं वो बड़े सजग हैं। जब जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण किया जाता है तब तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा बीच में आ जाती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आगे बढ़ाइए, वीडियो को एंड तक आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।